हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पे दी गई थ्योरी जो कि वैगनार्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है वैगनार्स लॉ, तो ये जो प्रिंसिपल है वो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट एडोल्फ वैगनर के नेम पे रखा गया है, जो कि 1880 में किया गया, प्रपोंड किया गया। तो ये लॉ देखिए, नाम से इसको समझिए, वैगनार्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। स्टेट एक्टिविटीज़ मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो ये लॉ बेसिकली किस बात पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कैसे इंक्रीज कर रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पे। मीन्स यहाँ पे पूरी थ्योरी में एडोल्फ वैगनर ने जो एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ ड्राइव किया, और वो लॉ ये कहता था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज करती जाती है। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगी, वो आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज करती है। तो आपको अगर इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का इंक्रीज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो लॉ उन्होंने प्रपोन किया था वो कैसे किया था, तो इन्होंने बेसिकली रिलेशनशिप बताई थी इकोनॉमिक ग्रोथ और पब्लिक सेक्टर के बीच में, कि पब्लिक सेक्टर्स मीन्स गवर्नमेंट के जो सारे सेक्टर्स हैं, अगर उस पर एक्सपेंडिचर्स हो रही हैं, गवर्नमेंट उस पर उसको इम्प्रूव कर रही है, तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। इसी रिलेशनशिप को इस लॉ में ड्राइव किया गया था। ये जो लॉ है एक हिस्टोरिकल एविडेंस है किस बात का, जो एनालिसिस की गई थी जर्मनी पे, वहाँ की इकोनॉमी ग्रोथ कैसे हुई, क्या गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, उस चीज़ को एनालिसिस करके इस लॉ को प्रपोन किया गया था। तो वैगनर्स लॉ स्टेट्स दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर राइजेस एज इनकम ग्रोथ एक्सपेंड्स। तो इनकम ग्रो करेगी, जितना वो इनकम एक्सपैंड करेगी उतना ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, अब हम इस पूरे एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, इसमें जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर के पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया और कंक्लूड किया कि पर कैपिटा इनकम जो होती है और जो आउटपुट होती है कंट्री की, वो इंक्रीज़ कैसे करती है जब पब्लिक सेक्टर्स, जो नेशन है वहाँ के जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, जब वो ग्रो करते हैं तो अपने आप ये सब चीज़ें इंक्रीज़ कर जाती हैं। इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, रोड बनवा रही है, स्कूल्स बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, यूनिवर्सिटीज़ बनवा रही है, तो अगर वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स में काम कर रही है, उसे ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, आपके आउटपुट पे पड़ेगा। आउटपुट पे पड़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है वो इंक्रीज करेगी। ये पूरी थ्योरी का एनालिसिस था इनका। इन्होंने कहा कि ये इम्प्लाई क्या कर रही है कि नेशनल इनकम जो इंक्रीज़ करती है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है, वो साइज़ ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करती है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगा या आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ करेगी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो गवर्नमेंट के होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो पाते हैं। तो बेसिकली क्या मतलब हमारा निकलता है कि अगर गवर्नमेंट, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोग ग्रो कर रहे हैं, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जिस भी स्पीड से बढ़ता है उससे ज़्यादा स्पीड से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो ये पूरा एक तरीके से इस पर फॉर्मूला है, फंक्शनिंग होती है, जो कहती है कि आपकी जो जीएनपी होती है वो फंक्शनिंग है किसकी, पर कैपिटा इनकम की फंक्शनिंग है। तो ये बेसिकली उस पर काम करती है। ठीक है, अब हम इस पे देखते हैं कि आखिर जो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करती है वो क्यों करती है, क्या रीजंस हैं, क्यों गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने चाहिए या कैसे इंक्रीज़ करती है। इसी को हम दूसरे तरीके से ये भी कहते हैं कि वैगनर्स का जो लॉ है वो किन रीजंस की वजह से अप्लाई होता है कंट्रीज़ पे। मतलब वैगनर का लॉ क्या था कि भाई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इकॉनमी ग्रो करेगी, इकॉनमी ग्रो करती है, इसका मतलब पर कैपिटा इनकम उससे ज़्यादा स्पीड में ग्रो करती है। तो अगर आपके नेशन में इनकम हो रही है, आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो आपकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये जो चीज़ है, ये जो लॉ है वो किन रीजन से एप्लीकेबल है, किन रीजन से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, क्या कारण है। तो जैसे एक एग्जांपल होता है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बनता है वो क्या है आपका, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शंस। तो जो गवर्नमेंट के जो ट्रेडिशनल वर्क है ना, परंपरागत कार्य जिन्हें हम कहते हैं, जो इनको करना ही करना होता है, वो एक एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो गवर्नमेंट को करना ही है, उसको वो
इनके एक्सपेंडिचर्स को या वैगनार्स का जो लॉ है उसको अप्लाई कर देता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होगी वो अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराएगी, सिविल एमिनिटीज़ को बढ़ावा देगी, उसको सही कराएगी। भाई रोड है, सीवर सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, इन सबको वो क्या करेगी, वो डेवलप करेगी, है ना। लॉ ऑर्डर मेंटेन करना तो पुलिस पे वर्क करेगी, जेल पे, कोर्ट पे, जजेस पे, इन पे वर्क करेगी। अपने डिफेंस सिस्टम को तो अपने एयरफोर्स, नेवी, इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेगी, वेपन्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। ये किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है, तो ये इनका ट्रेडिशनल वर्क है। तो जब ये इस पर काम करेंगे तो बट ऑब्वियसली बात, इकॉनमी ग्रो करेगी, आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये भी रीज़न है कि वैगनर्स का लॉ एप्लीकेबल बन जाता है। नेक्स्ट है कवरेज ऑफ न्यू फंक्शंस। तो हर गवर्नमेंट क्या करती है, इन जो ट्रेडिशनल वर्क है भाई अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना और नॉर्मल एमिनिटीज़ को परफॉर्म करवाना, उन सब के अलावा वो क्या करती है, एक्सटेंसिव करती है, अपने वर्क को एक्सटेंसिव करती है और एक्सपैंड करती है। तो उसके लिए कि उन्हीं की गवर्नमेंट बनी रहे और आगे भी उनकी गवर्नमेंट आए, इसके लिए वो अलग अलग नए स्कीम्स लॉन्च करती हैं, नई नई चीज़ें करती हैं। तो वो अलग फॉर्म में एक्सपेंडिचर कर देती हैं। अब ये जो नए फॉर्म में खुद को स्टैब्लिश करने के लिए और अपने वर्क को एक्सटेंसिव करने के लिए एक्सपेंडिचर करती हैं, वो क्या कहलाता है, वैगनर्स लॉ को अप्लाई कर देता है। जैसे ओल्ड एज पेंशन करा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहा, हेल्थ इंश्योरेंस, स्कॉलरशिप, लो कॉस्ट में हाउसिंग देना, ये सब जो भी एक्स्ट्रा वर्क हैं वो क्या करिए, गवर्नमेंट खुद को स्टैब्लिश कराने के लिए भी करती है और क्या करती है, लोगों में अपने आप को रिलायबल बनाने के लिए, अपने वर्क को एक्सटेंसिव कराने के लिए करती है। तो जब वो कर रही है एक्सपेंडिचर, तो इकॉनमी ग्रो करेगी, इकॉनमी ग्रो करेगी तो वैगनार्स का लॉ अपने आप आ गया, क्योंकि वैगनार्स का लॉ कहता ही यही है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, जितना गवर्नमेंट खर्चे करेगी उतनी इकॉनमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट, प्रोविज़न ऑफ पब्लिक एंड मेरिट गुड्स। तो यहाँ पे पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो कि सभी के थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं, जैसे रोड हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, तो ये सभी के लिए हैं, ये सभी के थ्रू कंज्यूम किए जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट बनाती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, राइट। तो ये अब इसी तरीके से मेरिट गुड्स की बात करते हैं। सोशली डिज़ायरेबल गुड्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सोसाइटी को होती है। ये इस बेसिस पे नहीं कि आप उसकी आपकी एबिलिटी है उसको पे करने की, इस वजह से नहीं, क्योंकि आपके लिए डिज़ायरेबल है, सोशली डिज़ायरेबल है, इसलिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक स्कॉलरशिप है, राइट टू एजुकेशन है, हेल्थ बेनिफिट्स है, तो ये इन सब पे भी काम करती है। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। अब ये एक्सपेंडिचर करती है तो जो वैगनार्स का लॉ है वो अपने आप एप्लीकेबल हो जाता है, इन रीजंस की वजह से वो एप्लीकेबल हो जाता है। या मैं ये कहूँ कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इन रीजंस की वजह से इंक्रीज कर जाती है, राइट। तो ये हो गया वैगनार्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की। तो जब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो ये लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी क्यों कहा गया, क्योंकि एडोल्फ वैगनर ने जो जितनी भी चीज़ें डिसाइड की हैं, जो भी चीज़ें कहीं, वो बेसिकली उन्होंने स्टडी की थी जर्मनी पे। तो वहाँ पे उन्होंने 1880 में जो वहाँ की चीज़ों को स्टडी की और उसके बेसिस पे उन्होंने ये लॉ ड्राइव कर दिया। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये सब पे एप्लीकेबल की बात नहीं होती है, क्योंकि उसकी एप्लीकेबिलिटी हर जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि आपने बहुत थोड़े से एरिया पर रिसर्च करके एक लॉ प्रपोज कर दिया। बट अगर प्रैक्टिकल व्यू में इसकी बात करें तो ये जो एडोल्फ वैगनर का लॉ है वो वाइडली एक्सेप्टेबल लॉ है। मैक्सिमम कंट्रीज़ इस लॉ को एक्सेप्ट करती हैं और इसी पे काम करती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जेन्युइन माना गया। बट हाँ, क्रिटिसिज्म दिया गया है इसका। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इसका नेग्लेक्ट इम्पैक्ट ऑफ वॉर एक्सपेंडिचर। जैसे कि देखिए, ये इसका मतलब क्या हो गया कि वॉर एक्सपेंडिचर के इम्पैक्ट को नेग्लेक्ट किया गया। देखिए, एडोल्फ वैगनर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इकॉनमी ग्रो करती है, तो इकॉनमी को ग्रो कराने के लिए एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। लेकिन वॉर जब होता है आपका तो उसमें गवर्नमेंट के ही तो एक्सपेंडिचर होते हैं। तो क्या यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो क्या इकॉनमी ग्रो करती है? नहीं। तो वॉर एक्सपेंडिचर पे जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, वॉर टाइम पीरियड पे जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हुए हैं, उसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे क्या पड़ रहा है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया गया है, राइट। इसके अलावा ये थ्योरी क्या है, ये एक नॉर्मेटिव थ्योरी है, क्योंकि ऑट टू बी, ऐसा होना चाहिए। उनका मानना है ऐसा कि गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्चा करेगी, काम ज़्यादा करेगी, तो इकॉनमी ग्रो करेगी और उससे ज़्यादा स्पीड में पर कैपिटल इनकम इंक्रीज़ करेगी। तो ऐसा होना चाहिए। थोड़ी नॉर्मेटिव थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से नॉर्मेटिव थ्योरी है। तो ये तो वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।